इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। पर क्या आप जानते हैं कि सरकार जो बजट में अलग अलग योजनाओं के लिए पैसे का आवंटन करती है, वो पैसे कहां से आता है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार सबसे ज्यादा उधार लेकर पैसा खर्च करती है। सरकार को बाकी पैसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से होने वाले राजस्व से प्राप्त होता है। समझने के लिए आपको बता दें कि मोदी सरकार 2023-24 में जो 1 रुपए खर्च करेगी, वह 1 रुपए में 34 पैसे सरकार उधार लेकर काम करेगी। 17 पैसे जीएसटी से हासिल होगा, 15 पैसे उसे कॉर्पोरेट टैक्स के जरिए प्राप्त होगा, 15 पैसे इनकम टैक्स से, 4 पैसे देश में इंपोर्ट होने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी के जरिए, 7 पैसे सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर, 5 पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू के जरिए प्राप्त होगा। ये पैसा वसूल कर सरकार कितना और कहां पैसा खर्च करेगी, ये हम आपको बताते हैं। 1 रुपए जो सरकार को प्राप्त होगा, उसमें से 20 पैसे लिए उधार पर ब्याज चुकाने में सरकार खर्च करेगी। 18 पैसे सरकार वसूले गए टैक्स और शुल्कों में राज्यों को उनका हिस्से के तौर पर अदा करेगी, जिससे वो अपना खर्च चला सके। 17 पैसे सरकार अपनी योजनाओं पर खर्च करेगी। 9 पैसे वित्त आयोग और अंतरण के सिफारिशों के आधार पर पैसे ट्रांसफर करेगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर 17 पैसे खर्च करेगी। रक्षा क्षेत्र पर 8 पैसे, आम लोगों को सब्सिडी देने पर 7 पैसे खर्च किया जाएगा। 4 पैसे सरकार पेंशन देने पर और 8 पैसे अन्य प्रकार के व्यय और सरकार पर खर्च करेगी। इन आंकड़ों को देखकर एक बात तो साफ है कि सरकार के अपने राजस्व का बड़ा भाग लिए गए कर्ज के ब्याज के भुगतान में खर्च करना होता है। केंद्र सरकार व्यय और आय के बीच के अंतर को पाटने के लिए अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बना रही है। ये 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष में लिए गए कुल कर्ज 14.21 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। ये इस आम बजट का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। कल बजट पेश होने के बाद सबसे ज्यादा टैक्स को लेकर चर्चा हो रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किया गया है। तो ये भी हम आपको बता दें, टैक्स पेयर के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपए तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपए कर दिया गया है। खास बात यह है कि जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए तक की है, उन्हें 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आमदनी 7 लाख से 1 रुपए भी बढ़ जाती है तो उन्हें टैक्स देना होगा, और वो टैक्स की रकम सिर्फ 1 रुपए पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी होगी। यानी जिनकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है, उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिनकी आय की लिमिट 3 लाख से 7 लाख रुपए के बीच है और उस पर जो नई टैक्स व्यवस्था के तहत 25,000 रुपए टैक्स बनता है, सरकार इनकम टैक्स में 87A के तहत टैक्स रिबेट देगी। यानी ये टैक्स आपको भुगतान नहीं करना होगा। अगर आपकी सालाना आय 9 लाख रुपए है तो आपको रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा और आपको कुल 45,000 रुपए इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा। हालांकि ये पुराने स्लैब के तहत किए जाने वाले 60,000 रुपए से 25% कम है। किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए है तो नए टैक्स रिजिम पहले उस पर 12,500 रुपए का टैक्स बनता था, लेकिन सरकार टैक्स रिबेट देती थी, इसलिए कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता था। अब 5 लाख रुपए तक के आय वालों पर 12,500 रुपए के बजाय 10,000 रुपए का टैक्स बनेगा, लेकिन सरकार इस पर रिबेट देगी।
इसलिए कोई टैक्स भुगतान नहीं करना होगा। इसी तरह 6 से 9 लाख रुपए तक के स्लैब पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक के स्लैब पर 15%। अगर किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए है तो नए टैक्स रिजिम के पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक उसे 75,000 रुपए इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन नए टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाने का कारण 10 लाख रुपए तक के सालाना आय वालों को 60,000 रुपए इनकम टैक्स का भुगतान करना होगा, यानी 15,000 रुपए की सालाना बचत होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक के स्लैब पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% इनकम टैक्स देना होगा। नए इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपए तक के सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन पुराने टैक्स रिजिम में 7.5 लाख रुपए तक कमाई करने वाले टैक्स देने से बच जाते हैं। ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और इसलिए नए इनकम टैक्स रिजिम का चुनाव करने के लिए इंसेंटिव नहीं है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में भले ही टैक्स दरें कम हो, लेकिन होम लोन के मूलधन या ब्याज का बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलने के चलते टैक्स पेयर्स को नई व्यवस्था लुभा नहीं पा रही थी। 2021-22 असेसमेंट ईयर में 5% से भी कम टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। तो ये है इनकम टैक्स की जो बड़ी बचत टैक्स की है वो। बनी रहेगी बड़ी खबर, लगातार जुड़े रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।